अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पीरियड नंबर 3 सोडियम टू आर्गन स्टडी करेंगे। इस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन से पहले आप लोग का पीरियड नंबर 3 आएगा, जिसमें हम सोडियम टू आर्गन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें पहले था फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और उसमें हमने पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, और इसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इन एलिमेंट्स की पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। तो पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको देखें तो उसमें हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि पीरियड नंबर 3 में क्या आता है। इट इंक्लूड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट सारे के सारे पीरियड नंबर 3 में आते हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी कैसे है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। एक है जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है कि कौन से ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करते हैं, कौन से को हम बाद में फिल करते हैं। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप पीरियोडिक टेबल से इजीली भी ऑफ बाउ प्रिंसिपल के लिए हम ये स्कीम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो एक तो आप इस स्कीम से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, दूसरा इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम पीरियोडिक टेबल से डायरेक्टली भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। और ये जो मेथड है ये एक्चुअली वही ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करता है, लेकिन ये इजी मेथड है। इस मेथड के लिए आपको ये पूरा स्कीम बनाना नहीं होता। अच्छा, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सोडियम से, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट इज सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अच्छा, अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर अगर इसका 11 है, इट मींस कि इसके आउटर शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके जितने भी शेल्स हैं उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑफ बाउ प्रिंसिपल में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले 1s2 को फिल करते हैं, उसके बाद हमें 2s2 को फिल करना होता है। देन सीक्वेंस में जाते हुए 2p6 एंड 3s2, सिमिलरली 3p6 एंड 4s2। इसी तरह हम जाते हैं 3d10 में 4p6 और 5s2 में, सिमिलरली देन 4d10, 5p6 एंड देन 6s2। सिमिलरली फिर हम आते हैं 4f14 की तरफ, 5d10 देन 6p6 और एंड में फिर 7s2। नेक्स्ट हम 5f14 की तरफ जाएंगे, 6d10 और फिर 7p6। सिमिलरली बाद में क्या आता है 6f14 एंड देन 7d10 एंड एट द एंड 7f14। तो इस वे में जाते हुए हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। जब तक आपके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हम इसी स्कीम में से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी स्कीम को फॉलो करते हुए हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखें, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 1s2, क्योंकि ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पहले ये वाले सब शेल फिल करने होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। जो इस स्कीम में हमारे पास पहले आ रहे हैं इनकी एनर्जी कम होती है, तो इस वजह से इनको हमें पहले फिल करना होता है। नेक्स्ट जो है वो 2s2 आता है। सो वी विल राइट 2s2। साथ में आपने इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2, तो टोटल कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं 7, तो फिर हम जाएंगे 2p6 की तरफ, ठीक है। 2p6 जब हमने लिख दिया है तो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। अब इसका एटॉमिक नंबर है 11, हमें 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 10 ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अब कहाँ जाएगा, देखें 2p6 के बाद बारी किसकी है, 3s की। यहाँ पे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मेंशन है ये मैक्सिमम तादाद है, कि मतलब इस सब शेल में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपने उतने ही इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जितने वो एटम एकोमोडेट कर सकता है। जिस तरह इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 तो हम फिल कर चुके हैं, तो वो मजीद 1 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। सो 3s2 लिखने के बजाय वी विल राइट 3s1, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर हो गया है
जिसमें हम आउफ-बाउ प्रिंसिपल की ये जो पूरा एक स्कीमेटिक है इसको फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दूसरा, आप पीरियोडिक टेबल से भी आसानी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जिस एलिमेंट की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसकी आपने सिर्फ लोकेशन डिटरमाइन करनी है। तो इसकी लोकेशन क्या है, देखें, ये 3 3rd पीरियड में है और ये सोडियम है 1st ग्रुप में है। अच्छा, तो इजी मेथड क्या है कि अगर ये 3rd पीरियड में है तो इट मीन्स के देखें, पीरियड हमेशा आपको बताता है कि ये किस शेल में है, इसका कौन सा शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, मतलब कौन सा शेल उसका कंप्लीट हो रहा है, तो पीरियड नंबर आपको ये बताता है। और ग्रुप नंबर आपको ये बताता है कि जो शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो अगर इसका पीरियड नंबर 3 है इट मीन्स कि इसका लास्ट शेल क्या होगा, वो 3 होगा। और इसका ग्रुप नंबर अगर 1 है तो इट मीन्स कि उसके 3rd शेल में, यानी उनका जो आखिरी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में है। अच्छा, तो अब अगर इसकी लोकेशन यहाँ पर है इट मीन्स के 3rd शेल में तो पहला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे पहले जितने भी शेल आ रहे हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे पहले हमारे पास कौन से शेल आते हैं, देखें, इससे पहले हमारे पास 2nd पीरियड आता है और 2nd पीरियड में एक S सब शेल है। ठीक है, ये S ब्लॉक है और इससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें P ब्लॉक मिलता है और ये P ब्लॉक भी किसका है, ये भी 2nd पीरियड का है। तो इट मीन्स कि जब ये 3rd पे आ रहा है तो ये 2p भी कंप्लीट कर चुका है, 2s भी कंप्लीट कर चुका है और 2s से पहले क्या है, 1 है। ठीक है, 1 पीरियड और उसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है एंड दे बोथ बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट। तो मतलब उसका 1s भी पूरा हो चुका है, 2s भी, 2p भी, और अब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 3s में। सो सिंपली आपने क्या लिखना होता है, 1s2, ठीक है, देन 2s2 के मतलब ये भी पूरा है। फिर उसके बाद क्या है, 2p और p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो 2p6। और फिर आपने उसकी फाइनल लोकेशन लिखनी होती है कि वो 3 में है और वो s सब शेल है, सो 3s, और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 1 है, सो वी विल राइट 3s1। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हीलियम, ठीक है, कि हीलियम का एटॉमिक नंबर, सॉरी हीलियम नहीं, नियॉन। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, सो यू कैन सिंपली राइट नियॉन, सो द एटॉमिक नंबर इज 10। उसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और फिर क्या है, 3s1, सो वी कैन सिंपली राइट नियॉन एंड देन 3s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है सोडियम की। अब आगे वाले एलिमेंट्स के लिए भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, इट मीन्स कि देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए भी हम दोनों प्रिंसिपल को देखते हैं। एक तो अगर हम इस जनरल स्कीमेटिक से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, इसमें हमें 12 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1s2 एंड देन 2s2 एंड देन 2p6। पहले ये हमने लिख दिए हैं, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर आर मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। सो 2p6 के बाद क्या आता है, 3s2। अब हम 3s1 के बजाय 3s2 लिखेंगे क्योंकि इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, अगर आप डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से करते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 3rd पीरियड में है लेकिन इसका ग्रुप नंबर क्या है, 2 है। तो मतलब कि S इसका सब शेल है और S के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो वी विल राइट 1s2 देन 2s2 देन 2p6 एंड देन 3s और फिर हमें 2 लिखना होगा। या आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नियॉन। ठीक है, यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह है, तो वी सिंपली राइट नियॉन एंड देन 3s2। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 13।
अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन इसमें हमें 13 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। सो 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s2, ये आपने लिख दिया। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। इसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 3s2 के बाद हम 3p में जाएंगे। 3p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मजीद बच गया है। सो 3p6 लिखने के बजाय वी विल राइट 3p एंड 1। ठीक है, अब टोटल आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 एंड देन +1 13। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल से इसकी डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो हमें क्या लिखना होगा, देखें एल्यूमिनियम की पोजीशन ये है, पी ब्लॉक में है और पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप है, पहला ग्रुप है पी ब्लॉक का। तो अगर ये पहला ग्रुप है तो इट मीन्स के इसके पी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और कौन सा पी सब शेल है, ये थर्ड शेल का पी सब शेल है। ठीक है, शेल्स होते हैं ना, शेल्स के बाद फिर सब शेल्स होते हैं और उसमें ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका जो थर्ड पी सब शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पी ब्लॉक के ये फर्स्ट ग्रुप में मौजूद है। तो हमें क्या लिखना होगा, इससे पहले हमारे पास क्या फिल हो चुके हैं, 1s2 फिल हो चुका है, तो हमने 1s2 लिखा। उसके बाद 2s2 भी पूरा हो चुका है, देन 2p6 भी पूरा हो चुका है, देन 3s2 भी पूरा हो चुका है। फिर हम आए हैं 3p की तरफ और 3p में ये पहले ग्रुप में है, सो वी विल राइट 3p1। और इसके भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यूं भी लिख सकते हैं कि आपने नियॉन लिख दिया और फिर नियॉन के बाद हम 3s2 लिखेंगे एंड देन वी विल राइट 3p1। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट अब सिलिकॉन की बारी आती है, whose atomic number is 14. So according to this principle, first we will write 1s2, then 2s2, then 2p6, 3s2। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। 3s2 के बाद बारी है 3p की, इसके पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, सो विल राइट 3p2। एंड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल देखें 1s2, 2s2 एंड देन 2p6 एंड देन 3s2 और फिर 3s2 के बाद सिलिकॉन इज लोकेटेड हेयर, p ब्लॉक में, ये दूसरे ग्रुप में है। तो p और हमें क्या लिखना होगा, 2 के मतलब p ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में है ये। और इसकी जो ओवरऑल शेल है और शेल नंबर है वो क्या है, 3 है। सो विल राइट 3p2 या सिंपली वी कैन राइट in terms of neon, that neon and then 3s2 and then 3p2. Okay, moving towards phosphorus, its atomic number is 15. Again we are writing 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and then 3p3। ठीक है, जब आप सीरीज में इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आपने जब 1-2 को समझ लिया है तो बाकी में क्या डिफरेंस होता है इसका देखें, p1 है, फिर p2 है, फिर p3 है, इसके बाद हम p4 लिखेंगे, p5 लिखेंगे और फिर p6 तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गान तक पहुंच जाएगी, मतलब वो p सबशेल इसका कंप्लीट हो जाएगा। So this is from the Aufbau principle and from periodic table. Simply you have to look at the location of phosphorus. Phosphorus is located in the p block in group number 3. ठीक है, p ब्लॉक के ग्रुप नंबर 3 में है, सो हमने लिखना होगा p3 और थर्ड शेल में है, सो विल राइट 3p3। और इससे पहले क्या आ रहा था, 3s2, 2p6, 2p2, सॉरी 2s2 and 1s2। या सिंपली इन टर्म्स ऑफ नियॉन वी कैन राइट दिस कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन एंड देन 3s2 एंड देन 3p3। Next is sulfur. Its atomic number is 16. Its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और अब 3p3 तक 15 पूरे हो गए थे। अब हम क्या लिखेंगे, 3p4 लिखेंगे या वी कैन राइट नियॉन एंड 3s2, 3p3, सॉरी 3p4। ठीक है, देखें सल्फर इज हेयर, group number 4 of p block, so we'll write p4. Next in series is chlorine with atomic number 17, and for chlorine we will write 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 and 3p5. And in terms of neon, we can write it as neon 3s2 and 3p5. If you want to draw this configuration directly from periodic table, then you have to look at the location of chlorine, which is located here in group number 5 of p block. So it means that there are 5 electrons in its p subshell, and before p subshell we have 3s2. ठीक है, ये 3p5 हो गया है, इससे पहले 3s2, फिर हमारे पास क्या रहा था 2p6 और 2s2. So this is 2p6 and this is 2s2, और सबसे पहले क्या रहा था 1s2, तो ये हो गया है 1s2. Okay, the last one is argon with atomic number 18. So following the same principle, we will write its configuration as 1s2, 2s2, 2p6. ठीक है, वही स्कीम आपने फॉलो करना है. 2p6 के बाद 3s2 एंड देन 3p6. ठीक है, अब ये p ब्लॉक में लास्ट पोजीशन के ऊपर है, ग्रुप नंबर 6 में है, और p सब शेल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो 6 पे उसका जो ग्रुप है वो खत्म हो जाता है, p ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है. तो इसके p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 3, ये देखें 3 और ये p और ये 6 ग्रुप है, तो 3p6. ठीक है, p ब्लॉक का 6 ग्रुप है. अच्छा, इससे पहले हमारे पास क्या रहा था 3s2 आ रहा था, तो हमने वो फिल किया है, और उससे पहले 2p6 आ रहा था, so we have filled 2p6 and before that it was 2s2. ठीक है, और सबसे पहले क्या था 1s2 था, तो हमने वो फिल किया है. In terms of neon, you can simply write it as neon 3s2 3p6. ठीक है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है. अब इस लेक्चर में आपने देख लिया है कि पीरियड नंबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हुई है. तो ये आपने देख लिया है कि फ्रॉम सोडियम टू आर्गन जब हम जाते हैं तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है. पहले उसमें जो s सबशेल है वो पूरा हुआ है, s1 और s2, और फिर बाकियों में p ब्लॉक चुनकर शुरू हो जाता है, तो हमने p1 से स्टार्ट किया है और इट एंड्स एट p6. 2 तरीकों से हमने कॉन्फ़िगरेशन इसमें देख ली, आउटबॉक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्कीम को फॉलो करते हुए, और आप डायरेक्टली फ्रॉम पीरियोडिक टेबल भी कर सकते हैं. पीरियोडिक टेबल से भी जब आप डायरेक्टली फिल करते हैं तो उसमें भी एक्चुअली आपने वही आउटबॉक्स प्रिंसिपल ही फॉलो किया हुआ होता है, लेकिन उसके लिए हमें ये स्कीम ड्रा नहीं करना होता है. ठीक है, so these are the 2 ways in which you can draw the electronic configuration of any element from the periodic table. I hope कि आप लोग को समझ आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, then you can ask in the comment section. Thank you.